आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो छठ घाट बनाए गए हैं पहले से, वो इस वक्त सूने पड़े हुए हैं। और आपको छठ घाट के ऊपर इस तरीके से जो सूचनाएं हैं वो आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ेंगी। इस वक्त हम शकरपुर के छठ घाट पर हैं और यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा गया है कि इस बार कोरोना महामारी के चलते किसी भी सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से इस तरह के आह्वान लोगों से किए गए हैं कि आप सार्वजनिक स्थल पर छठ नहीं मनाएं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम छठ समितियां हैं और लोकल लेवल पर लोग छठ पर्व के आयोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको जो निगम की तरफ से है वो सफाई यहाँ पर कराई जा रही है ताकि श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे और छठ पूजा यहाँ पर कर सकें। इसी तरीके से लोग अपने घरों के आसपास भी इस तरीके से आयोजनों के लिए, पूजा आयोजन के लिए इंतजामात कर रहे हैं। हमारे साथ कालका प्रसाद जी हैं। कालका प्रसाद जी जो छठ पूजा पर्व समिति है उससे जुड़े हुए हैं। सर, सरकार कह रही है कि सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा नहीं मनाइए, कोरोना का खतरा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। सर, ये ऐसा पर्व है कि इसको लोग जो है जरूर मनाएंगे और मनाने के लिए लोग आ रहे हैं। कल एसएचओ साहब ने बुलाया था, हमने कहा सर जो ऐसा है कि आप जो है एक दो बंदे फेरी कर दो, इनका जो है वो होता है। और निगम के हिमांशी पांडे जी हमारे साथ लगी हुई हैं, सफाई करने में हमारा साथ दे रही हैं। और यहाँ से वहाँ तक घाट आप दिखाइए पूरा साफ पड़ा है, लोग आएंगे। अगर पुलिस जो है नहीं रोकेगी फिर उसके बावजूद भी लोग आएंगे, ऐसा श्रद्धा है, सत्य त्योहार है ये कि लोग आएंगे जरूर। हिमांशी पांडे जी, आप निगम पार्षद हैं। सरकार कह रही है कि कानून का जो है वो लागू कर दिया जाएगा और इस तरीके से आयोजन नहीं होगा, लेकिन सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दल लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि आप जाके छठ पर पूजा करिए। मैं सत्येंद्र जी से ये पूछना चाहूंगी, आपने बार खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, मॉल खोल दिए, साप्ताहिक बाजार खोल दिया, आपने वहाँ क्या किया? सोशल डिस्टेंसिंग का आपने ध्यान रखा? क्या आपने अपने सिविल डिफेंस लोगों को तैनात किया? या आपने एक इस तरीके की व्यवस्था करने की कोशिश करी दिल्ली में? बसों की आपने दोनों सीट फुल कर दी है। सिर्फ इस आस्था के पर्व पे आपने क्यों क्वेश्चन वो किया? क्यों इसको ही रोका? अगर आपने करना था आप शुरू से करते, सिर्फ इसी को रोकने के लिए। इनको सोचना चाहिए कि छठ मैया के प्रकोप से इनकी जो राजनीति एक मंचा है, जिस तरीके से बहुत दिल्ली में अगर आज पूर्वांचलियों की संख्या देखा जाए तो बड़े पैमाने पे है, और जिस तरीके से इतने बड़े लेवल पे और लोगों का आस्था का एक श्रद्धा जुड़ी हुई है। मैं ये कहती हूँ, आपने जितना एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा 3.5 करोड़ दिवाली के पूजन के लिए 15 मिनट के लिए, उतना आप एक छठ घाट बना देते। एक छठ घाट आपको पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली में आपने बसें, हर चीज खोल दिया, मगर जहां आपको आस्था के पर्व और लोगों की पूजा का क्वेश्चन खड़ा होता है तो वहाँ राजनीति कर रहे हैं आप। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम यहाँ लोगों की वो सेवा कर रहे हैं जो निगम इतने सालों से करता आया है। तर्क ये दे रहे हैं कि अगर जो पानी है उसमें अगर 50 लोग जाते हैं और उसमें से 5 लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो पानी के संपर्क में आने से बाकी लोगों को भी कोरोना हो जाएगा। उनकी तरफ से ये तर्क आ रहा है। देखिए, पानी में जिस तरीके का ये कह रहे हैं तो उसकी भी व्यवस्था हो सकती है। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। आपने क्या किया? आप पानी में इस तरह की व्यवस्था करिए, आप इस तरीके की चीजें डालिए जिससे कि एक बंदा अगर निकले तो उसको इस तरीके से उसमें सैनिटाइज किया जाए, उसमें पानी में कुछ इस तरीके की चीजें डाले जो इस तरीके के ना फैलाओ। आपने करना ही नहीं है। आप 3.5 करोड़ से एडवर्टाइजमेंट पे फूंक सकते हैं, आप जनता के लिए कोई एक अच्छा घाट नहीं बना के दे सकते, ना कोई व्यवस्था कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए इस केजरीवाल सरकार को, जो पूजा के नाम पे भी इस तरीके की राजनीति करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी पीसी करके इन लोगों को बोला था कि कोई भी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि कल भी सारे पूर्वांचल के लोगों ने इनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में मैं खुद शामिल थी। तो आप ये देखिए कि इतने बड़े पैमाने बातों से ये लग रहा है कि सरकार ने जो नियम बनाया है उसके खिलाफ बीजेपी या जो निगम है वो लोग जाकर इस तरीके से घाटों पर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के साथ इतना पूर्वांचल वोट है और बीजेपी के साथ सारे पूर्वांचल ही हैं। मेरे घर खुद लोग आके पूछते हैं कि मैडम इस बार पूजा कहाँ करनी है, हम छठ घाट हमारे लिए तैयार होंगे। तो हम उनकी आस्था के लिए कब सोचेंगे? हम उनके लिए कब खड़े होंगे? आपने कोई व्यवस्था सोची, कोई विकल्प सोचा? आपने तुगलक की फरमान निकाल दिया कि पूजा नहीं होगी, आपने उसके विकल्प में कुछ नहीं सोचा। आप घाट पर पूजा करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे, और मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों को यहाँ पूजा करवाऊंगी। पूरी उसकी सफाई व्यवस्था मैं करवा रही हूँ। पूरे 2 दिन में लग
के घाट जितना हो सकता है हम पूरा साफ व्यवस्था करेंगे। हमें दिल्ली सरकार की तरफ से कोई किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिली, ना उससे पहले मिली। अब तो इन्होंने तुगलकी फरमान निकाला ही है। अगर ऐसे में लोगों को कोरोना संक्रमण फैलता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि सरकार तो ये कह चुकी है कि सार्वजनिक स्थल पर पूजा नहीं होगी। हमारी पूरी कोशिश है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, परिवार में जिसको अर्घ देना है वही आए और एक डिस्टेंस बना के लोग अर्घ दें और चले जाएं। यहाँ पे जिस तरीके का एक मेला और प्रोग्राम होता था वो ना हो, सिर्फ जो एक सूर्य भगवान को जल देना है वो जल दें, उसके बाद वो चले जाएं। हमारे सिर्फ यही वो है, हम ये चाहते हैं कि जो पूजा में होने वाली चीजें हैं उसमें विघ्न ना हो। बस। तो अपने अपने तर्क हैं, सरकार कह रही है कि पार्टियां हैं वो इस पर राजनीति कर रही हैं, लेकिन श्रद्धालु लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग अपने से तैयारियां कर रहे हैं, कई जगह फावड़े लेके खुद से जा रहे हैं घाट के पास। बिल्कुल हम लोग अपने से तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से इस बार जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। एमसीडी की हमारे निगम पार्षद हिमांशी पांडे जी हैं, जो कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से करवाती हैं हर साल, और इस बार भी करवा रही हैं। अब जहाँ तक बात है, सरकार ये कहती है अगर वाटर बॉडीज़ के अंदर हम लोग जाते हैं, उसमें अगर एक भी कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसका स्प्रेड बहुत तेज़ी से फैलेगा। तो कम से कम उनको इतना तो प्रावधान करना चाहिए था कि आप उसके अंदर जाने से रोक देते। लेकिन जो घाट हैं जहाँ पर कि हम समुचित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, वो लोग तो वो प्रावधान तो करना चाहिए था। लेकिन एकदम ही घाट पे जाने से रोक देना एक बहुत ही अनुचित फैसला है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी भी समय है, आप इस आदेश को वापसी लें, और जहाँ पर आस्था का पर्व हम पूर्वांचल और बिहार लोगों का है, उनको परमिशन दें कि वो आकर घाट पर समुचित तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपनी उपासना कर सकें। ठीक है, तो सरकार के फैसले तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, छठ घाटों के ऊपर मनाया जाना चाहिए या सरकार ने छुट्टी घोषित कर दिया वो काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल पूजा होनी चाहिए और होगी। अब आपने कहा कि भाई पानी में जाने से कोरोना फैलेगा, बाजार खुले हुए हैं, मॉल खुले हुए हैं, सारे बाजार सब खुले हुए हैं, उसमें जो कोरोना उससे फैल रहा है, क्या केजरीवाल जी जिम्मेदारी लेते हैं इसकी कि पूजा करने से ही, पानी में जाने से ही कोरोना फैलेगा? पूजा होगी, आस्था का सवाल है, साल भर की पूजा ये होगी, इसमें कोई फरमान किसी का नहीं चलेगा। देखिए कि अपनी अपने तर्क हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे कह रही हैं कि बीजेपी कह रही है कि कोरोना है लेकिन बाजार खोल दिए गए हैं, आप छठ घाट क्यों बंद कर रहे हैं छठ पूजा के समय पर? तो दिल्ली सरकार ये तर्क दे रही है कि छठ के समय लोग पानी के संपर्क में आएंगे, अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो जो संक्रमण का जो खतरा है वो दुगना हो जाएगा। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, ये यहाँ पर निगम की तरफ से सफाई की जा रही है और छठ घाट को इस तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं छठ पर्व पर वो यहाँ पर आकर पूजा कर पाएँ। और जैसे कि हमने निगम पार्षद हैं हिमांशी पांडे, उनसे बात की, वो भी कह रही हैं कि हम सरकार के फैसले के खिलाफ जाकर यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन करेंगे। कैमरा पर्सन अशोक चौहान के साथ मानव यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।